जय हिंद दोस्तों। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं लाइपोप्रोटीन। ठीक है, तो लाइपोप्रोटीन जो है दो सबसे मिलकर बना है, लिपिड और प्रोटीन। तो लिपिड क्या होता है? लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है लिपिड यानी फैट। फैट और प्रोटीन से जो मिलकर बना होता है उसे लिपोप्रोटीन कहा जाता है। और जो ये लाइपोप्रोटीन होता है वाटर सोल्यूबल होता है, मैक्रोमोलिक्यूल होता है। वाटर सोल्यूबल होता है एक तो, और एक मैक्रोमोलिक्यूल होता है। ठीक है, अब इसकी बात करें तो ये क्या करता है, जो लाइपोप्रोटीन है इनसोल्यूबल जो लिपिड है, कहाँ पर इनसोल्यूबल यानी जो कि सोल्यूबल नहीं हो पाता, किसमें? अपने ब्लड में सोल्यूबल नहीं हो पाता। ये क्या करता है, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर देता है किसको? लिपिड को। लिपिड को ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ब्लड के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन एंड टिश्यू में, जो कि क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है। समझ रहे हो? जो इनसोल्यूबल लिपिड है उसको लाइपोप्रोटीन थ्रू द ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर देता है डिफरेंट ऑर्गन एंड टिश्यू में। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो, इंपॉर्टेंट व्हीकल फॉर फॉस्फोलिपिड। अब इंपॉर्टेंट व्हीकल क्या कि ये जो है ट्रांसपोर्ट करने में, फॉस्फोलिपिड को ट्रांसपोर्ट करने में इंपॉर्टेंट यानी बहुत महत्वपूर्ण एक व्हीकल है। व्हीकल का मतलब समझ रहे हो आप? गाड़ी, एक बहुत इंपॉर्टेंट गाड़ी है फॉस्फोलिपिड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। लाइपोप्रोटीन यानी फॉस्फोलिपिड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जो लाइपोप्रोटीन है वो फॉस्फोलिपिड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, कहाँ पर? डिफरेंट ऑर्गन एंड टिश्यू में। तो आई होप आपको समझ में आएगा। ठीक, अगला देखते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो, इसके बीच बीच में ट्राई एसिल ग्लिसरॉल यानी ट्राई एसिल ग्लिसरॉल का मतलब है वही क्या है, ट्राई एसिल ग्लिसरॉल में ट्राईग्लिसराइड है। और ये बीच में क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। और इसके चारों ओर फॉस्फोलिपिड की एक और कंटेनिंग लेयर पाई जाती है, फ्री कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, लिपिड की और कंटेनिंग आगे लेयर। और ये फॉस्फोलिपिड है ये, और ये क्या है, फ्री कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, और इसके चारों ओर एपोप्रोटीन भी पाया जाता है, वो भी सभी अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, तो अपन ये बात की। अगली बात करें क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन की बात करें तो लाइपोप्रोटीन के क्लासिफिकेशन में बात करें, ऐसे मेन तो 4 ही क्या हैं इसके टाइप्स हैं लाइपोप्रोटीन के, लेकिन ऐसे अपन 5 भी एक होता है आइडियल, वो भी इसमें अपन गिन सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला होता है काइलोमाइक्रोन होता है। दूसरा VLDL का फुल फॉर्म है, क्वेश्चन आता है बहुत बार, कॉम्पिटेटिव एग्जाम पूछा जाता है। VLDL इज लिपिड है। और लिपिड भी कौन सी? कंपाउंड लिपिड है। सिंपल होती है, कंपाउंड होती है, डिराइव्ड होती है। इसमें से कौन है? कंपाउंड है। कंपाउंड में लाइपोप्रोटीन का एक टाइप है VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। क्या है VLDL का फुल फॉर्म? वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसके बाद आता है आइडियल, इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता था LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ठीक है, फिर आता है HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो आपको आई होप कि ये क्लासिफिकेशन और इसकी डेफिनेशन और इसकी स्ट्रक्चर समझ में आई होगी। अब अगली बात करें अपन, काइलोमाइक्रोन क्या होता है। देखो, काइलोमाइक्रोन जो होता है फॉर्म्ड इन इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल। जो इंटेस्टाइनल की जो म्यूकोसा सेल है वहाँ से फॉर्म होता है कौन? काइलोमाइक्रोन। जो काइलोमाइक्रोन है उसका निर्माण या सिंथेसाइज कहाँ पर होता है? सर इंटेस्टाइन में होता है, वो भी कहाँ पर? म्यूकोसा सेल्स के द्वारा। और इसमें काइलोमाइक्रोन में ज़्यादा क्या पाया जाता है? ट्राइग्लिसराइड पाया जाता है। अब अपने बात की कि जो लाइपोप्रोटीन है वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब वो तो अपन ने बात की कि मैक्सिमम मात्रा में यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में ट्राइग्लिसराइड पाया जाता है काइलोमाइक्रोन में। और मेन साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म आर, और जो मेन साइट होती है किसकी? मेटाबॉलिज्म की, आर एडिपोस एंड स्केलेटल, एडिपोस टिश्यू एंड स्केलेटल मसल्स। तो जो काइलोमाइक्रोन है उसके मेटाबॉलिज्म की जो मेन साइट है वो एडिपोस टिश्यू होता है और स्केलेटल मसल, यानी स्केलेटल मसल और एडिपोस टिश्यू में काइलोमाइक्रोन का क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है। अब वो कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। मेटाबॉलिज्म एडिपोस टिश्यू और स्केलेटल मसल में क्यों हो रहा है वो आपको बताऊंगा। देखो, जो काइलोमाइक्रोन है वो कहाँ से फॉर्म होता है? अपने बात की थी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सेल से। तो जो काइलोमाइक्रोन है वो इंटेस्टाइन में जो ट्राइग्लिसराइड है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा, कहाँ पर? एडिपोस टिश्यू में। अब अपन ने बात की जो मेन साइट है मेटाबॉलिज्म की वो क्या है? एडिपोस टिश्यू। तो जो काइलोमाइक्रोन है वो इंटेस्टाइन से ट्राइग्लिसराइड को लेकर एडिपोस टिश्यू में गया, और एडिपोस टिश्यू में इसका क्या हो जाएगा? मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। और एडिपोस टिश्यू और मसल्स यानी स्केलेटल मसल्स में स्टोर हो जाएगा क्या? काइलोमाइक्रोन एंड ट्राइग्लिसराइड। तो ये अपन को याद रखना है। स्टोरेज करने का काम करता है ट्राइग्लिसराइड को कौन? काइलोमाइक्रोन। कहाँ पर? एडिपोस टिश्यू और स्केलेटल मसल्स में। अब इसके एपोलिपोप्रोटीन की बात करें तो ApoB48 इसमें एपोलिपोप्रोटीन होता है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं। अब अगला होता है VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये जो फॉर्म होता है इन्हें लीवर में होता है फ्रॉम ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। अपने बात की थी कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से इसका निर्माण होता है, कहाँ पर होता है? लीवर में। VLDL का निर्माण कहाँ पर होता है? सर लीवर में होता है। इसमें ट्राइग्लिसराइड जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ट्राइग्लिसराइड क्या पाया जाता है? ज़्यादा पाया जाता है, जो कि अपने काइलोमाइक्रोन में बात की थी वहाँ पर भी ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा था और यहाँ पर भी ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है। इसमें जो लाइपोप्रोटीन है वो ApoB48 के बजाय यहाँ पर ApoB100 है।
यहाँ पर एपो बी 48 था, यहाँ पर एपो बी 100 है। और VLDL चेंज हो जाता है किसमें, आइडियल में। आइडियल मैंने बात की थी इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो VLDL क्या करता है, VLDL कहाँ पर फॉर्म हुआ सर, लीवर में फॉर्म हुआ। तो ये लीवर से ट्राइग्लिसराइड को कहाँ ले जाएगा, पेरिफेरल टिश्यू में। पेरिफेरल टिश्यू में क्या के लिए ले जाएगा, एनर्जी के लिए, क्योंकि हमारे टिश्यू को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो VLDL क्या करेगा, लीवर से ट्राइग्लिसराइड को लेके पेरिफेरल टिश्यू में ले जाएगा एनर्जी देने के लिए। जब हमारे बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत होगी तो ग्लूकोज दे देगा। तो उस प्रकार क्या करेगा, लीवर से VLDL क्या करेगा, ट्राइग्लिसराइड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा पेरिफेरल टिश्यू में एनर्जी के लिए, ठीक है। तो ये बात हो गई VLDL की। अब बात करते हैं आइडियल, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरमीडिएट लाइपोप्रोटीन। इसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल। इसमें क्या पाया जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल। वहाँ पर पाया जा रहा है ट्राइग्लिसराइड, यहाँ पर क्या हो गया, आप कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बहुत खतरनाक चीज़ है, मैं आपको बताऊँगा अभी। आइडियल जो है एपो बी 100, इसमें एपो बी 100 क्या पाया जाता है, एपोलिपोप्रोटीन पाया जाता है। और ये आइडियल जो है वो चेंज हो जाता है जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में, ठीक है। अब अगला बात करते हैं LDL की। बात करें तो जो LDL है, रिच इन कोलेस्ट्रॉल, इसमें भी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा पाया जाएगा। और LDL VLDL से इसका निर्माण होता है ज़्यादातर। VLDL यानी वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन से LDL यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का निर्माण होता है मोस्टली। लेकिन स्मॉल पार्ट भी किसके द्वारा हो जाता है, लीवर के द्वारा फॉर्म हो जाता है। और LDL जो है वो लीवर से कोलेस्ट्रॉल को पेरिफेरल टिश्यू में ले जाता है, लीवर से कोलेस्ट्रॉल को पेरिफेरल टिश्यू में ले जाता है। और LDL यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को अपन बेड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेड कोलेस्ट्रॉल किसे कहते हैं। आपने सुना होगा बेड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल। तो बेड कोलेस्ट्रॉल जो है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को कहा जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये क्या करता है, जो बेड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहा है इसे बताओ, क्योंकि जो लीवर से कोलेस्ट्रॉल को यानी लीवर में जो जमा हो रहा है कोलेस्ट्रॉल, आप जानते हो लीवर बहुत ही मेटाबॉलिक ऑर्गन है, बहुत इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक ऑर्गन है। ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को LDL लीवर से पेरिफेरल टिश्यू में जमा कर देता है। अब पेरिफेरल टिश्यू में जमा होगा तो आर्टरी में जमा होगा, और आर्टरी में जमा होते ही वहाँ पर ब्लॉक हो जाएगी आर्टरी, और अपन को हार्ट अटैक ऐसे चांस होते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, बेड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। समझ आई बात। और इसमें जो एपो बी प्रोटीन होता है, एपो बी लाइपोप्रोटीन होता है, एपो बी 100 होता है, जो कि मेजर मात्रा में पाया जाता है। और ठीक है, इसमें प्रोटीन 21% होता है, लिपिड 79%, यानी लिपिड ज़्यादा होता है इसमें, इनमें फैट ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए ये बहुत बड़ा बेड कोलेस्ट्रॉल है। अब अगला बात करते हैं, अब आती है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इंटेस्टाइनल सेल्स में फॉर्म होता है, इंटेस्टाइनल सेल्स में। जबकि जो पेरिफेरल और HDL जो है पेरिफेरल टिश्यू से कोलेस्ट्रॉल को कहाँ पर ले जाता है, लीवर में। जबकि इसकी बात की थी अपन ने लो डेंसिटी की, वो क्या कर रहा था, लीवर से पेरिफेरल टिश्यू में ले जा रहा था। लेकिन ये पेरिफेरल टिश्यू से कोलेस्ट्रॉल को लीवर में लाता है, स्टोर करता है, और इसलिए इसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, गुड कोलेस्ट्रॉल। अब गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहा इसे, क्योंकि जो पेरिफेरल टिश्यू में जो आर्टरी में जमा है, क्या कोलेस्ट्रॉल जमा है, उसे कहाँ पर ला रहा है, लीवर में ला रहा है। तो लीवर एक मेटाबॉलिक ऑर्गन है, उसे मेटाबॉलिज कर देगा, अगर वो खराब है तो उसे बाहर निकाल देगा। तो ये इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है HDL, ठीक है, एपो ए फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें एपो लाइपोप्रोटीन पाया जाता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 30 से 60, यानी प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है। लिपिड 40 से 70% ही पाया जाता है इसमें, तो प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए ये थोड़ा ठीक है, इसलिए इसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।